दोस्तों नमस्कार। आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कुंभ राशि की 3 सबसे बड़ी कमजोरियों के बारे में। दोस्तों आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि कुंभ राशि के जातकों के जीवन में ये 3 कमियां या यूं कहें कि कमजोरियां आजीवन उनसे जुड़ी रहती हैं। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यहाँ पर यह है कि इन 3 कमियों के बारे में कभी कहीं पर बात ही नहीं की जाती है। ना ही कोई ज्योतिष आचार्य और ना ही कोई ज्ञानी पुरुष कुंभ राशि के जातकों को इन 3 कमियों के बारे में या कमजोरियों के बारे में बताता है। पता नहीं क्यों लोग इसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन आज हम आपको इन 3 कमजोरियों के बारे में सारी बातें खुलकर बताएंगे। जानते हैं दोस्तों, यदि कुंभ राशि के जातक इन 3 कमजोरियों के बारे में जान जाएं और उन पर काम करके उन्हें सुधार कर लें तो फिर उनके जीवन में तरक्की होने से, उनकी मेहनत का उन्हें पूरा फल मिलने से कभी कोई रोक ही नहीं सकता है। अब अक्सर यह देखा जाता है कि कुंभ राशि के जातकों के बारे में कई प्रकार की भविष्यवाणियां की जाती हैं कि इनके जीवन में अब अच्छा समय आने को है, अब इन्हें लाभ प्राप्त होगा, तमाम तरीके की अच्छी बातें की जाती हैं। लेकिन जातक हमेशा एक ही शिकायत करते हैं कि कुंभ राशि के जातकों के जीवन में केवल और केवल पीड़ाएं हैं, परेशानियां हैं, तकलीफ हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि ग्रहों की चाल का कुंभ राशि के जातकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जीवन से कष्ट समाप्त ही नहीं होते हैं? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इसकी जड़ इन्हीं 3 कमजोरियों में है और इनके बारे में ही लोग बात नहीं करते हैं। शायद ऐसा होता होगा कि जिनसे पैसे ज्यादा मिलते होंगे, जिनसे फीस मोटी मिलती होगी, उनसे लोग बात करते होंगे इस विषय पर, तो उनके जीवन में सुधार भी आता होगा। खैर, अब हम आपको बता दें कि एक एक करके हम इन 3 कमजोरियों के बारे में बताएंगे। और ये कोई ऐसी कमजोरियां नहीं है जो आपने पहले से सुन रखी हैं कि ये भावुक होते हैं, इमोशन में बह जाते हैं, अपना शोषण करवा लेते हैं, दिल की बातें किसी को बता देते हैं, भविष्य की योजनाएं किसी को पहले से ही बताने लगते हैं। जी नहीं, इन सब बातों के विषय पर हम नहीं बात करेंगे। हम उन बातों के बारे में बात करेंगे जो आपने अभी तक कभी नहीं सुनी है। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो बेहद ही ज्ञानवर्धक है और आज आपको बेहद ही अनोखा ज्ञान देगा जैसा अब तक आपको नहीं मिला है। और इस बात की हम गारंटी देते हैं कि आप इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद इस पर काम करेंगे तो आपके जीवन में 100% सुधार आएगा, 100% इंप्रूवमेंट आपकी लाइफ में होगा। यह हमारा भरोसा है। हमसे जुड़े कई लोगों के जीवन में हम बदलाव ला चुके हैं, आपके में भी लाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए इस बहुत ही ज्ञानवर्धक और अद्भुत वीडियो को शुरू करें। लेकिन इससे पहले माई को आभार व्यक्त करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की महिमा से इस संसार में पत्ता पत्ता भी हिलता है और हम सबका जीवन चलता है। तो माई को याद करेंगे, कमेंट बॉक्स में 1 बार नहीं 3 बार लिखना, क्योंकि हम पहले भी कह चुके हैं कि त्रिशक्ति बहुत ही अधिक शक्तिशाली होती है। यह अग्नि का प्रतीक होता है, जैसे कि त्रिदेव और भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल। तो 3 बार लिखेंगे तो ही प्रभाव पड़ेगा, माई की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय माँ बगलामुखी 3 बार, माई की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होगी। और हम भी यहाँ पर माई से निवेदन करेंगे कि आपके जीवन में सदगति लाएं, आपके जीवन में उद्धार हो आपका। अब आपकी राशि कुंभ है तो यह आपके लिए स्पेशल वीडियो है। और यदि आपकी राशि कुंभ नहीं है, आपके परिवार में किसी की राशि कुंभ है और वह परेशान है, जो कि रहता ही है, तो फिर आप उसके लिए यह वीडियो देखिए। अपने लिए तो आप काम करते ही हैं, लेकिन अपने परिवारजनों के हित के लिए आप कार्य करिए और उसे भी बताइए इन बातों के बारे में जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ये वीडियो उसके साथ शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली कमी, जी हाँ दोस्तों, कमजोरी कह सकते हैं, कमी कह सकते हैं, अज्ञानता कह सकते हैं, या फिर इनका भोलापन कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन कमी तो है। और वह कमी क्या है कि शनि पर आधारित यह राशि है और शनिदेव का पूरा प्रभाव कुंभ राशि के ऊपर रहता है, क्योंकि शनिदेव का घर है। अब शनिदेव का घर है और शनिदेव के प्रभाव में है तो पीड़ाएं मिलेगी। क्यों मिलेंगी? शनिदेव कोई पीड़ा देने वाले ग्रह हैं? नहीं, शनिदेव पीड़ा नहीं देते हैं। शनिदेव तो खुद बहुत ही भोले भाले और मासूम हैं। बेचारे खुद ही कई बार श्राप के ग्रस्त हो चुके हैं। कभी टांग टूट जाती है श्राप मिलने से, कभी नजर ही वक्री हो जाती है, दृष्टि ही वक्री हो जाती है, खुद उनकी पत्नी ही उनको श्राप दे देती हैं। वरना शनिदेव तो खुद भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्पष्ट लिखा है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं शनिदेव। और शनिदेव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में हमेशा डूबे रहने वाले हैं। इतनी भक्ति करते थे कि अपनी पत्नी पर ही ध्यान नहीं गया और उनकी पत्नी ने ही उन्हें श्राप दे दिया कि ठीक है, आंख बंद करके बैठे हो, अब जब भी आंख खोलोगे और जिसे भी देखोगे उसके जीवन में विनाश हो जाएगा। तो बेचारे अपनी नजरें नीची करके चलने लगे। तो शनिदेव किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन शनिदेव अपना अपमान भी सहन नहीं कर सकते हैं। अब शनिदेव अपमान कैसे?
आप कैसे शनिदेव का अपमान कर रहे हैं कुंभ राशि वालों? क्योंकि आप उनके घर के सदस्य हैं। अब शनिदेव से जुड़ी हुई चीजें ध्यान से देखिए। आपके घर में गाड़ी है, कार है या वाहन है जिसका आप उपयोग करते हैं, वह खराब है, गंदा है, साफ सुथरा नहीं है, शनि की पीड़ा आपको मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, शनिदेव से जुड़ी हुई चीजों को आपको विशेष ख्याल रखना होगा। यह आपकी जिम्मेदारी बन जाती है क्योंकि शनिदेव आपसे यही उम्मीद करते हैं। लोहे का सामान आपके घर में पड़ा है, टूटा फूटा कबाड़ है, यदि जंग लग रही है तो उसे घर से बाहर निकालिए। घर में शनिदेव से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनकी देखभाल अच्छी तरह से करिए, या हो सके तो उन्हें घर में रखिए ही मत, निकाल दीजिए। अब बहुत से लोग शमी का पौधा लगा लेते हैं घर में, सोचते हैं कि शमी का पौधा लगा लिया शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। चलो ठीक है, कृपा प्राप्त हो जाएगी, लेकिन आप उसमें अगर पानी देना भूल गए, आपकी गलती की वजह से यदि पौधा जरा सा भी सूखने लगा तो शनिदेव की दृष्टि आपको परेशान करेगी। बात छोटी छोटी है लेकिन बहुत ही प्रभावशाली है। आपको शनिदेव का इस तरह ख्याल रखना है जैसे कि शनिदेव आपके घर के कोई बड़े बुजुर्ग हैं और उन्हें बराबर सम्मान चाहिए। तो आपके जीवन में शनिदेव से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, उन सब चीजों का आपको विशेष ख्याल रखना होगा। या तो उन्हें अपने जीवन से हटाइए, और या फिर आपके जीवन में है तो उन्हें अच्छी तरह से मैनेज करिए। वेल मैनेजमेंट चाहिए आपको शनिदेव से जुड़ी हुई चीजों के लिए। अब लोग 2-2, 3-3, 4-4 जोड़ी जूते खरीद लेते हैं। अब जूते गंदे हैं, पड़े हैं इधर उधर कोनों में, कोई उन्हें साफ ही नहीं कर रहा है, यह गलत है। एक जोड़ी जूता रखिए, साफ सुथरा रखिए, और फट जाए उन्हें फेंकिए, दूसरे लेकर आइए। जी हाँ दोस्तों, अब यह पूरा वर्ष शनिदेव को समर्पित है, तो इसमें आपको बहुत सतर्क रहना है, वरना आपको बहुत विकट पीड़ाएं मिलेंगी, यकीन मानिए दोस्तों। अब एक बात हम और आपको बता दें कि यदि आप शनिदेव से जुड़े हुए ये उपाय करेंगे, अब उपाय का मतलब क्या है कि शनिदेव से जुड़ी हुई चीजों का मान सम्मान करना, प्रॉपर वेल मैनेजमेंट करना। यदि आप यह करते हैं तो फिर शनि असल में मनी का ही दूसरा रूप बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, शनि की कृपा होते ही आप करोड़पति भी बन सकते हैं। शनिदेव कोई दुष्ट नहीं है, आपको पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन आपको पीड़ाएं पहुंचती हैं क्योंकि आप शनिदेव के बनाए हुए नियमों का पालन नहीं करते हैं। अब बात करते हैं दूसरी कमी की। ये एक कमी हो गई है दोस्तों। अब शनिदेव से जुड़ी कौन कौन सी चीजें आपके जीवन में हैं, आप उनके बारे में खुद विचार करिए, आपको आसानी से पता चल जाएगा। और उन चीजों के लिए 2 नियम आप बनाइए, या तो उन्हें अपने जीवन से हटाइए, या फिर अगर जीवन में रखना है तो उन्हें अच्छी तरह से सजा सवार कर रखिए, जैसे कि वो आपके किसी घर के बड़े बुजुर्ग के द्वारा दिया गया आपके लिए एक गिफ्ट है। और गिफ्ट कैसे रखते हैं, बहुत केयर के साथ में, तो वैसे ही रखिए। दूसरी कमजोरी, यह भी एक बड़ी कमजोरी है। अब मानकर चलिए कि आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है, तंगी रहती है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप बाजार में जाते हैं, चीजें खरीदते हैं। अब कोई ठेले वाला है, कोई फल बेच रहा है, आपने चीजें खरीदी उससे और आपने मोल भाव किया, मोल भाव करके आपने 10, 20, 50 रुपए तुड़वा लिए। अब जब आपने पैसे तुड़वा लिए तो उस इंसान को कहीं ना कहीं दुख पहुंचा, कष्ट हुआ। हो सकता है कि वह अपनी जो मूल कीमत है उससे भी नीचे पैसे गिराकर आपको सामान दे रहा हो, क्योंकि आपके साथ उसे ग्राहकी बनानी है, वरना आप कल से दूसरे से सामान खरीदने लगेंगे, या कोई और मजबूरी। कहने का मतलब यह है कि किसी गरीब लेबर का, वर्कर का, या छोटे व्यापारी का, यानी कि जो निम्न स्तर के व्यापारी हैं, उनका यदि शोषण होगा, चाहे अनचाहे, गलती से भी, गलती से अगर आपने कोई गलती कर दी तो शनिदेव आपको माफ नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप 100 रुपए का सामान लेंगे, 20 रुपए तुड़वाएंगे, और अगर 20 रुपए आपने बचा भी लिए तो आपको 20 की कीमत 200, 2000 या फिर 20,000 रुपए में चुकानी पड़ेगी। हम लिख कर आपको दे सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, या तो आप सामान लीजिए मत, 10 जगह कीमत पहले जांचिए, उसके बाद जांच कर लीजिए, और जब आपने सामान ले लिया तो जो कीमत तय हुई है बस उसी कीमत में लीजिए, पैसे मत तुड़वाइए। अपने नीचे या आपके साथ काम करने वाले निम्न स्तर के जो कर्मचारी हैं, लेबर है, वर्कर हैं, उनका दिल मत दुखाइए, क्योंकि ये सब शनि के ऊपर आधारित होते हैं। शनिदेव इनके अधिपति माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो बस आपको कुछ नियम बनाने होंगे। पैसे का लालच ठीक नहीं है। ठीक है, आपके पास पैसा नहीं है, कम है, तो कम सामान लो, ज्यादा मूल भाव मत करो, पहले से ही तय रेट करो, उसके बाद लो। क्योंकि दोस्तों आप इस बात को लिख कर देखिए, जिस दिन से आप जरूरत से ज्यादा मोल भाव बंद कर देंगे, पैसे का आपके पास जो जुगाड़ है वो और अच्छा हो जाएगा, पैसे की आवक बढ़ जाएगी, आपके पास फ्लो बेहतर बनेगा पैसे का। आप लिख कर देखिए, क्योंकि आप शनि के आड़े नहीं आ रहे हैं इस कार्य को करके, तो ये कभी मत करना दोस्तों। तो अब बात करते हैं तीसरी कमजोरी की। तीसरी कमजोरी, कमी या ज्ञानता, कुछ भी कह लें दोस्तों, ध्यान से सुनना। जिन लोगों के जीवन में पीड़ा है, कष्ट है, परेशानी है, उन लोगों के घर में देखो
तो पश्चिम दिशा में निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ दोष है। या तो पश्चिम दिशा में अंधेरा रहता है, या मकड़ी के जाले हैं, या गंदगी है, या फिर वहाँ पर किसी प्रकार का कोई भारी सामान रखा हुआ है, या फिर स्टोरेज है, उन्होंने अपना स्टोर रूम वगैरह बना रखा है जहाँ कबाड़ा डाला जाता है। कहने का मतलब यह है कि घर की पश्चिम दिशा को आपको साफ सुथरा रखना है। अब आपको हम बता दें कि घर में जो आपकी पश्चिम दिशा है, उस दिशा में आप जो भी सामान, जो भी चीज़ रखेंगे वह बढ़ती चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, वहाँ आपको बढ़त होगी 100%। जैसे कि आपने वहाँ पर अगर कबाड़ा डाल दिया तो आपकी ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो जाएगी, पैसे का फ्लो बिगड़ जाएगा, रिश्ते नातों में उथल पुथल होगी। अगर आपने वहाँ पर पैसे की तिजोरी रख दी, जहाँ आप पैसा रखते हैं, स्टोर करते हैं, तो आपका पैसा बढ़ता जाएगा। तो अब आप समझिए कि शनिदेव देने वाले देव हैं, लेने वाले देव नहीं हैं। आपको पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन आपने शनिदेव की दिशा को ही खराब कर दिया है, दूषित कर रखा है। एक बार अपने घर में झांक कर देखना, पश्चिम दिशा। अब आपको पश्चिम दिशा पता कैसे चलेगी? क्योंकि कभी कभी हमें दिशाओं के बारे में सही ज्ञान ही नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है कि हम लोगों के घर थोड़े से तिरछे बने होते हैं, सूर्य थोड़ा सा कोने से निकल रहे होते हैं, तो कोने में ही तो पूर्व दिशा होगी, तो इस कोने में पश्चिम दिशा होगी। तो इसके लिए आप अपने मोबाइल में जो कंपास ऐप है, अगर नहीं है तो प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड कर लो और उसमें कंपास ऑन करो और कंपास में देखो कि पूर्व दिशा किस डायरेक्शन में है। ठीक उसके अपोजिट में पश्चिम दिशा होगी। अब उस दिशा को आपको सुधारना है। जी हाँ दोस्तों, अगर वहाँ कोई गंदगी है, भारी सामान है, कचरा है, अंधेरा रहता है, जाले मकड़ी के लगे हुए हैं, स्टोरेज है, कोई कबाड़ का सामान इकट्ठा होता है, तो आप वो सब वहाँ से हटाइए और उस दिशा में आप उस चीज़ को रखिए जिसे आप अपने जीवन में बढ़ाना चाहते हैं। परिवार के लोगों में प्रेम बढ़ाना चाहते हैं तो पूरे परिवार की एक फ़ोटो बनवाइए और उसे वहाँ पर दीवार पर लगा दीजिए। पैसे बढ़ाना चाहते हैं तो एक 500 रुपए का नोट लीजिए, लेमिनेशन करा के उसे पश्चिम दिशा की दीवार पर लगा दीजिए। जो भी आप बढ़ाना चाहते हैं उसे आप वहाँ रख दीजिए। जी हाँ दोस्तों, इतना सा आप करेंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में अचानक से गति आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो ये तो थी कुछ जरूरी बातें जो अब तक आपको किसी ने नहीं बताई थी, हमें पूरा विश्वास है। बाकी छोटे छोटे सुधार हैं, छोटे छोटे काम हैं, उन पर तो आप काम कर ही सकते हैं, उन्हें तो आप सुधार ही सकते हैं। कभी भी शनिदेव से जुड़ी हुई चीजें जरूरत से ज्यादा अपने घर में इकट्ठी ना करें। जूतों का आपको शौक है, कोई बात नहीं है, लेकिन एक ही जोड़ी लीजिए, एक से ज्यादा नहीं, वरना आप अपना नुकसान कराएंगे। कमर से नीचे के हिस्से के वस्त्र जरूरत से ज्यादा इकट्ठे मत करिए, मैले मत रहने दीजिए, साफ सुथरे रखिए, क्योंकि वह हिस्सा शनिदेव का है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि दोस्तों, शनिदेव जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही अनन्य भक्त हैं। जी हाँ दोस्तों, तो शनिदेव को प्रसन्न अगर आप करना चाहते हैं तो घर की पश्चिम दीवार पर भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई कोई चीज की तस्वीर आप लगाइए। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की फोटो नहीं लगाना है, क्योंकि भगवान की फोटो हम सजावटी सामान के तौर पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यह बहुत ही गलत हो जाता है, अनिष्टकारी होगा। तो आप क्या करें कि या तो मोर पंख की फोटो लगाइए, वहां पर मोर पंख भी आप लगा सकते हैं। दूसरा कि आप वहां मुरली की फोटो लगा सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण का वाद्य यंत्र है, उन्हें बहुत ही प्रिय है, उसकी तस्वीर आप वहां लगा सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु का आप वहां पे चित्र लगा सकते हैं, इससे शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर आपको जो चाहिए शनिदेव से कि वो बढ़ाना चाहते हैं, तो उसकी तस्वीर आप वहां लगाएंगे ही लगाएंगे, हमने पहले ही आपको बताया है। बस इन छोटे छोटे कार्यों को करिए। अब यदि शनिदेव की आपको बहुत अधिक पीड़ा है तो हमने 8 शनिवार वाला छायादान का उपाय अपने पिछले वीडियो में बताया है, जो अंत में आपको दिखाई भी देगा, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। यदि आप उस उपाय को नहीं कर सकते हैं तो 8 मुट्ठी उड़द की दाल, जी हाँ दोस्तों, 8 मुट्ठी उड़द की दाल आपको 8 शनिवार तक किसी भी शनिदेव के मंदिर में या फिर हनुमान जी के मंदिर में जाके दान करनी होगी। बस इतना सा आप करिए, यह तो बहुत ही सरल उपाय है। दाल को आप काले कपड़े में लपेटेंगे और उसके अंदर एक लोहे की कील या कोई भी लोहे का सामान आप रख सकते हैं। जब आप दान करें तो दान जो लेगा उसे आप बता देना कि इसमें लोहे का कुछ सामान है। इतना सा आप कर लेंगे और आप देखेंगे कि शनिदेव से आपको जो भी पीड़ाएं प्राप्त हो रही हैं, जो भी पीड़ाएं आपके जीवन में हैं, कुंभ राशि वालों याद रखना वो शनिदेव की वजह से ही हैं, ज्यादातर पीड़ाएं। क्योंकि शनिदेव जब आपको कष्ट देना चाहेंगे तो वे कई सारी चीजों को ट्रिगर करेंगे आपकी लाइफ में, यानी कि राहु को एक्टिव कर देंगे, केतु को एक्टिव कर देंगे, कई सारी निगेटिविटी को एक्टिवेट कर देंगे और आपके जीवन में तरह तरह से परेशानियां शुरू हो जाएंगी। तो आप समझिए, इन कार्यों को आप करिए, आप देखेंगे कि आपको राहत प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, अब हमें आपसे बस एक बात कहनी है कि हमारा जो नंबर है, जो वीडियो की डिस्प्ले पर दिखाई देता है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, उस नंबर पर आप लोग कॉल मत करिए, क्योंकि सैकड़ों हजारों कॉल आते रहते हैं दिन भर। हर एक कॉल को उठा पाना, जवाब दे पाना संभव नहीं है। आप व्हाट्सएप
करिए, हम उस पर लिख भी देते हैं वीडियो में कि व्हाट्सएप करिए, कॉल ना करें। आपकी समस्या हम देख लेंगे और समस्या के अनुसार आपको हम निदान कुछ समय में उपलब्ध करा देंगे। माई की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद आपके ऊपर बनी रहे। जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, हम उनके लिए सर्व मनोकामना पूर्ति हवन हर शनिवार करवाते हैं, तो आपको भी उसका कहीं ना कहीं प्रतिफल प्राप्त होगा। वीडियो आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, हम आपके लिए ऐसे ही अनोखे और ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, हम कुछ ऐसे विशिष्ट अनुष्ठान भी करवाते हैं जिनसे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, माई के दिव्य परिवार के सदस्य हैं। तो उम्मीद है कि जो जानकारी हमने आपको दी है वह आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। इनका आप प्रयोग करिए और अपने जीवन को अपने ही हाथों से बदल डालिए। जी हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माँ बगलामुखी अवश्य लिखना, जय शनिदेव अवश्य लिखना। शनिदेव की कृपा होगी आपको, और माँ बगलामुखी तो हैं ही आपका और हमारा सबका उद्धार करने के लिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता।